अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक मिस, आप सुनाएं। हाँ जी, पढ़ रहे हैं साथ साथ के कोई नहीं? मिस पढ़ रहे हैं साथ साथ के कोई नहीं? कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं। बस क्यूब वाला फार्मूला लगना है। क्यूब वाला? अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिस, ठीक है? क्या आप सुनाए? जी मैं भी ठीक हूँ। कल की समझ आ गई थी कि नहीं? 10.1 थोड़ी समझने वाली चीजें हैं उसके अंदर। सवाल से नहीं, आप सवाल की समझ। सवाल की अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मिस। कुछ समझ ही नहीं आ रही है इतनी ज्यादा। ये मोटर किसने चला दी? 10.1 कल हमने कुछ कर ली थी। सवाल नंबर 4 तक कर लिया था। सवाल नंबर 4 का सिर्फ पहला पार्ट ही करना है। पहला पार्ट हमने कर लिया था। इसमें जो चीजें आपने देखनी होती हैं उसको आप नोट करें कि पहला है कि साइन अल्फा प्लस बीटा, कोई भी फार्मूला जैसे भी आपको रिक्वायर्ड है, साइन अल्फा प्लस बीटा है या कॉस का है, ठीक है। फार्मूला आप कोई से भी लगा सकते हैं, मतलब कि इस चीज को आपको गिवन है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा। तो इस चीज को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ठीक है। एक मेथड है कि आप इसके ऊपर फार्मूला लगा दें, मतलब स्क्वायर को भी मैं निगलेक्ट कर रही हूँ। पहला है कि आप इसके ऊपर फार्मूला लगा दें किसका, साइन। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास है साइन और ये हमारे पास है पाई और प्लस थीटा, ठीक है। तो इस पर जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन है, साइन अल्फा प्लस बीटा। किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा साइन अल्फा, ठीक है। फार्मूले जरा याद कर लें, साइन अल्फा, साइन अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू इस वक्त हमारे पास कितनी है, पाई, ठीक। साथ में क्या लिखेंगे, कॉस बीटा, कॉस बीटा कितना है इस वक्त हमारे पास है थीटा, ठीक हो गया। प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा, अभी होगा कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है इस वक्त, पाई है, और दूसरा क्या है, साइन बीटा, और बीटा कितना है इस वक्त, थीटा के बराबर है, ठीक है। मतलब कि आपने ये जो अल्फा बीटा इनको अल्टरनेट करना होता है, एक दफा साइन के साथ पाई लिखा, एक दफा कॉस के साथ पाई लिखा, एक दफा कॉस के साथ थीटा, एक दफा साइन के साथ थीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करें, साइन पाई मतलब कि साइन 80, साइन 80 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। इसलिए पहली टर्म तो 0 हो गई, कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। प्लस अब कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है। -1 कॉस पाई की वैल्यू आई और साथ में कितना आया, साइन थीटा। मतलब कि इसका टोटल आंसर कितना आ गया, इसका आंसर हमारे पास आ गया माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। एक तो ये मेथड है, ये मेथड ज्यादा आसान है, ठीक है। अगर आप फार्मूला लगा लेते हैं तो ये ज्यादा आसान मेथड है, ठीक। फार्मूला लगाया साइन अल्फा प्लस बीटा का। इसी तरह से इसी चीज को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, वो क्या है, वो है कि आप यहाँ पर बनाएं क्वाड्रेंट्स,
ठीक है, क्वाड्रेंट बनाए। क्वाड्रेंट बनाने के बाद अब पहली चीज जो आपने देखनी है वो ये कि यहाँ पर 2 से एंगल, ये पाई वाला जो है, पाई वाला इसको नहीं देखना, थीटा को नहीं देखना, सिर्फ पाई वाले को देखना है कि क्या ये एंगल 2 से डिवाइड हुआ है, मतलब इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 है या नहीं है। मतलब होता है इस चीज का कि ये जो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है या पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है। इस चीज को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर 90 लिखा हो और उसके साथ एक और नंबर लिखा हो, तो वो वहां से आपको पता चल जाता है कि ऑड है या इवन है। जैसे कि ये हमने कल किया था कि कुछ 90 लिखा हुआ है और इसके साथ यहाँ पर अगर तो 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ऑड है। हमें क्या करना होता है, अगर ऑड नंबर लिखा हुआ है 90 से पहले, तो हमें ये करना होता है कि साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेंजेंट को कॉट में, और इसी तरह से सीकेंड को सीकेंड में चेंज करना होता है। इसी तरह से इनका जो दूसरा है वो भी। लेकिन अगर यहाँ पर 90 के साथ इवन नंबर है तो फिर चेंज नहीं करते, साइन को साइन रहने देते हैं, कॉस को कॉस रहने देते हैं। इसी चीज को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर ये रेडियन में, जैसे पाई में गिवन है, पाई के नीचे अगर 2 से डिवाइड हुआ है, ठीक है, पाई के साथ अगर 2 से डिवाइड हुआ है तो फिर आप साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर 2 पर डिवाइड नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर अगर 2 नहीं है नीचे, तो फिर आप साइन को कॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, साइन को साइन ही रहने देंगे। ठीक हो गया। पहली चीज सबसे पहली जो देखनी होती है वो ये कि यहाँ पर क्या टर्म है। अगर 2 पर डिवाइड हुई भी है तो आपको चेंज करना पड़ेगा फंक्शन को। अगर 2 पर डिवाइड नहीं हुई तो आपको इस फंक्शन को सेम रखना पड़ेगा। ये चीज देखने के बाद यहाँ से हमें पता चल गया कि ये चूंकि पाई जो है ये 2 पर डिवाइड नहीं हुआ इसलिए ये साइन साइन ही रहेगा। ठीक, ये चीज देखने के बाद अब आपने देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। हमने यहाँ पर ये देखा कि इधर 90 का एंगल बनता है, ठीक है, या 90 को आप पाई बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर पाई का एंगल बनता है, पाई या फिर 180 का। ठीक, यहाँ पर 3 पाई बाय 2 या फिर 270 का एंगल बन जाता है। 3 पाई बाय 2 लिख लें या 270 लिख लें, एक ही बात है। ठीक हो गया। और यहाँ पर कौन सा एंगल बनता है, यहाँ पर एंगल बनता है 2 पाई या फिर 360 का। ये चीज देखने के बाद अगली चीज हमने देखनी है कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है। तो पाई में अगर एंगल जमा हो रहा है, पाई यहाँ पर है, ठीक है, पाई में एंगल जमा हुआ तो ये इधर आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आया तो आपने अब ये देखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, साइन। साइन का फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आंसर में आएगा हमारे पास माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये पाई वाली सारी रकमें खत्म, सिर्फ जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, सारा कुछ हमने सॉल्व करके इसको डायरेक्ट लिखा। किस तरह से कि ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि साइन जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये दूसरा मेथड है। पहला है कि आप इसके ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा लें, और दूसरा मेथड है कि आप देखें कि यहाँ पर कौन सा हमारे पास पाई के साथ 2 डिवाइड हुआ है। अगर 2 डिवाइड हुआ है तो फिर आपको साइन को कॉस में चेंज करना पड़ेगा। अगर 2 पर डिवाइड नहीं हुआ, जैसे सिर्फ पाई है, ठीक है, पाई प्लस थीटा, ठीक, तो साइन ने साइन ही रहना है। उसके बाद जो अगली चीज है वो क्या देखनी है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है। पाई में एंगल जमा हुआ है, पाई में एंगल जमा हुआ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। यहाँ पर पाई है, इसमें एंगल जमा हुआ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो आपने देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये दो मुख्तलिफ वेज हैं। फार्मूला लगाकर ज्यादा आसान होता है वैसे, लेकिन अगर आप एक दफा इस चीज को समझ लें तो फिर ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, इसी तरह से कोई और वैल्यू हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये हमने वैसे कल सवाल किया था, एक ये वाले को सीकेंड की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। ठीक है, को सीकेंड को अगर आपने फार्मूले के साथ करना है, ठीक,
कोसिकेंट को फार्मूले के साथ, तो कोसिकेंट को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं। ठीक है, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, 1/sin लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हमें एंगल गिवन है वो क्या है, 2 पाई में से एंगल माइनस हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर या तो फार्मूला लगा लें, साइन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं 1/sin अल्फा। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा 2 पाई साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, सॉरी 2 पाई कॉस बीटा, मतलब के कॉस के साथ हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। इसी तरह से माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस क्या आ जाएगा, अब आएगा हमारे पास कॉस 2 पाई और साथ में आएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा का इस वक्त फार्मूला लग गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो साइन 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 0, पहली टर्म हो जाएगी 0। ठीक है, माइनस कॉस 2 पाई, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, 1 आ गया, साइन थीटा मतलब कि ये हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आंसर आया है, वो हमारे पास आंसर आ रहा है -1 ओवर साइन थीटा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि माइनस साइन आपने ऊपर लगाया या माइनस साइन नीचे है। -1 ओवर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को ऊपर ले जाएं तो वो क्या बन जाता है, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो कितना है, माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसके आंसर को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इसी चीज को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट वे है कि आप इसके ऊपर फार्मूला लगा लें, माइनस कोसिकेंट थीटा हमारा आंसर आ जाता है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हम देखते हैं कि इसको अगर हमने एंगल्स के हिसाब से करना है, कुछ इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट बना लेंगे पहली बात। ठीक है, क्वाड्रेंट बनाने के बाद यहाँ पर हमारे पास अगेन π/2 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पाई है, यहाँ पर हमारे पास 3π/2 है। ठीक है, 3π/2 और यहाँ पर हमारे पास कितना है, लास्ट में हमारे पास है 2 पाई। ठीक, अब पहली चीज जो हमने देखनी है, कुछ सीकेंड को हम सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ गया कुछ सीकेंड। पहली चीज जो हमने देखनी है कि क्या ये रकम 2 के ऊपर डिवाइड हुई है, इसके नीचे 2 है, इसके ऊपर नीचे 2 नहीं है। ठीक है, इसलिए कोसिकेंड ने कोसिकेंड ही रहना। ठीक है, 2 नीचे डिवाइड नहीं हुआ इसलिए कोसिकेंड ने कोसिकेंड ही रहना है। ठीक है, कोसिकेंड थीटा। अब दूसरी चीज जो हमने देखनी है वो ये कि ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, ये 2 पाई है, 2 पाई में से एक एंगल माइनस हुआ है, अगर जमा होता तो हम इससे आगे चले, हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना होता है ऐसे करके। ठीक है, ये डायरेक्शन हमारी होती है एंटी क्लॉकवाइज की। ठीक, अब 2 पाई में से एक एंगल माइनस हुआ है, अगर ये माइनस हुआ है तो इसका मतलब है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये 4th क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में अब हमने देखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा, कोसिकेंड 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें पॉजिटिव होती हैं, कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कोसिकेंड जो है वो इस क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है। ठीक, इसलिए यहाँ पर आपका साइन क्या आया, माइनस कोसिकेंड थीटा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, माइनस कोसिकेंड थीटा। तो दोनों तरीके से आप हर इसमें से हर चीज को दोनों मेथड में से किसी एक के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ये था 4th। ठीक है, इसमें से कोई भी वैल्यू आपने फाइंड करनी हो आप कर सकते हैं। यहाँ पर 90 वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं है, पाई के साथ ही रहने दें, 3π/2 को आप इसी तरह रहने दें। ठीक है, ये जिस तरह से एंगल लिखा हुआ है ये इसी तरह से हर एक की हमने वैल्यू फाइंड की। अब जिन टर्म्स के स्क्वायर चाहिए उनको स्क्वायर कर दें, जैसे पहली टर्म का स्क्वायर चाहिए, इसका साइन स्क्वायर जो इसकी वैल्यू आई हुई है इसका स्क्वायर कर दें तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसी तरह से बाकी सारी टर्म्स हैं, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड की, फाइंड करने के बाद हमने इनको लिख दिया
ये टर्म इसका नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास माइनस कॉट थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। इसी तरह से ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। कॉट को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ऊपर और साइन नीचे। टेंजेंट को कैसे लिख सकते हैं? साइन ओवर कॉस, तो टेंजेंट का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, साथ में ये कॉस स्क्वायर है। तो सीकेंड को कैसे लिख सकते हैं? 1 ओवर साइन, ठीक है, 1 ओवर साइन। अब जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करते हैं। यहाँ से देखें एक साइन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक टर्म यहाँ से कैंसिल होगी, ये वाली एक टर्म कैंसिल हुई, एक रह गई साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर ये वाला कॉस स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक साइन यहाँ पर कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा से कैंसिल हुआ, हमारे पास को सेकंड थीटा आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो जरा सा इसको समझने की जरूरत है, ये 10.1 के अंदर। नेक्स्ट हमने फोर्थ सा सिर्फ एक ही पार्ट करना है, सवाल नंबर 5 के मेरा ख्याल है 1, 3 और 4। सवाल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, 3 है और 4 है। इफ अल्फा बीटा एंड गैमा, if alpha beta and gamma are the angles of a triangle ABC, then prove that अल्फा बीटा गैमा एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं, ठीक है। हमने क्या बताना है? पहला पार्ट है कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाता है? साइन गैमा के बराबर आता है, ठीक है। ये शॉर्ट सवाल है। साइन अल्फा प्लस बीटा साइन गैमा के बराबर है। पहली बात कि ट्रायंगल में जो हमारे पास वो होता है सम ऑफ ऑल एंगल, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो उसके अंदर एंगल्स का सम, ये जैसे एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी इसको नाम देते हैं, ये ए लिख लेते हैं, ए के साथ एंगल हम अल्फा बना लेते हैं, ठीक है, ये अल्फा हो गया। ये हमारे पास बी, बी के साथ हमने एंगल बना लिया बीटा, और हमारे पास क्या है सी, सी के साथ हम एंगल बना लेते हैं गैमा, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल आ गई। पहली बात है कि ट्रायंगल में सारे एंगल्स को जमा करें तो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखें जी, हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड पर कौन कौन से एंगल चाहिए? अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो हम अल्फा प्लस बीटा को यहाँ रहने देते हैं। इस वाले गैमा को उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो हो जाएगा 180 माइनस गैमा, ठीक है। ये वाला गैमा हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस गैमा। हमें जो दो एंगल चाहिए थे वो हमने यहाँ पे रहने दिए लेफ्ट साइड पर, और जो एंगल नहीं चाहिए उसको हमने राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए? अब हमें चाहिए साइन, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम दोनों तरफ साइन अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन ऑफ 180 माइनस गैमा। इस तरह इधर से आगे हमने क्या किया? दोनों तरफ साइन लिख लिया। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन 180 माइनस गैमा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे अगेन आपके पास दो मेथड हैं, ठीक है। या तो आप फार्मूला लगा लें, फार्मूला लगाएंगे तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। साइन 180 की वैल्यू 0 कॉस गैमा माइनस कॉस 180 की वैल्यू -1 साइन गैमा। पहली टर्म 0 है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस, साइन गैमा इसके इक्वल आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू साइन गैमा के इक्वल आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3 में क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ कॉज लगा हुआ है। अल्फा बीटा एंड गैमा आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल,
ठीक है। अल्फा बीटा गैमा ट्राइंगल के एंगल है। इसका क्या मतलब है कि तीनों एंगल्स को जब हम जमा करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा तो किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। किसी भी ट्राइंगल में एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। हमें क्या चाहिए? यहाँ पर चाहिए अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब है गैमा वाली टर्म को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा हो जाएगा। अब दोनों तरफ हमें कॉस चाहिए। ठीक है, कॉस पहले साइन था, अब कॉस है। कॉस अप्लाई कर दिया इधर भी और इधर भी, ये बन गया कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस 180 माइनस गैमा। इसके ऊपर आप कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा लें। कॉस अल्फा माइनस बीटा का क्या फार्मूला होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, इसमें पहले दोनों कॉस आते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा। अगर ये माइनस है तो दरमियान में प्लस, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, पहले दोनों कॉस, फिर माइनस है तो यहाँ पर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों साइन के। कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस गैमा प्लस साइन 180 की वैल्यू 0 साइन गैमा। ये हमारे पास आ गया माइनस कॉस गैमा प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस कॉस गैमा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तीसरे के बाद चौथा भी है। चौथा क्या पार्ट है? चौथे में हमें टेंजेंट चाहिए। ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट चाहिए। अब हम क्या करें? अगेन वही है कि अल्फा बीटा एंड गैमा आर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक, रिक्वायरमेंट ये है कि टेंजेंट टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं? टेंजेंट लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 180 माइनस गैमा के। इसकी जगह हम लिखते हैं टेंजेंट 180 माइनस गैमा। ये वाला अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 180 माइनस गैमा के। तो हमने यहाँ पर लिखा टेंजेंट 180 माइनस गैमा और ये वाला प्लस टेंजेंट गैमा। ठीक है, यहाँ से अब इस पर टेंजेंट का फार्मूला लगा दें। टेंजेंट का फार्मूला क्या है कि टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का क्या फार्मूला है? इसको अलग अलग, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, प्लस टेंजेंट गैमा, ये वाला ऐसे ही आ गया। टेंजेंट 180 की वैल्यू 0 माइनस टेंजेंट गैमा 1 प्लस अगेन टेंजेंट 180 की वैल्यू 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। हमारे पास आ गया किसके बराबर? माइनस टेंजेंट गैमा प्लस टेंजेंट गैमा। ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल होकर आंसर किसके बराबर आया? 0 के बराबर। ये सारे फार्मूले एक दफा फिर इन्होंने यहाँ पर लिख दिए कि रिकॉल करने के लिए कि साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट और अल्फा माइनस बीटा और टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कोई सवाल पूछना हो 10.1 में से? मैंने आपको ऑप्शन दिया है, कोई सवाल पूछना हो? 10.1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा समझाते हैं मिस। क्वेश्चन नंबर 4 4 यस 4 का बच्चे सिर्फ एक ही पार्ट हमने करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, जिस तरह मर्जी करें। अगर इसके ऊपर आपने फार्मूला लगाना है तो फार्मूला लगा लें, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लें। ठीक है, फार्मूला लगाना है अगर, तो अभी हमने साइन वाले को लगा लिया था और को सीकेंड पे फार्मूला लगाया था। हम इस वक्त टेंजेंट इनके अलग अलग, असल में पहले हमने वैल्यूज लिखनी है कि साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट 3π/2 प्लस थीटा, सबकी अलग अलग वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इसको इसके अंदर लेफ्ट साइड के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। हमने साइन पाई प्लस थीटा फाइंड किया था, अब हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, टेंजेंट
टेंजेंट कौन सा है? टेंजेंट है 3π/2 और प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा। एक तो अभी जो आपने टेंजेंट का फार्मूला किया है ट्रायंगल वाले के अंदर, वो है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला लगा के कर लें। ठीक है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से आप कर सकते हैं। टेंजेंट कितना है 3π/2 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 3π/2 टेंजेंट थीटा। एक तो ये तरीका है। ठीक है, मैं इस वक्त आपको करके दिखाती हूँ दूसरे के साथ। ठीक है, फार्मूला आपको ज्यादा बेहतर लगता है आप फार्मूले से कर लें, अदरवाइज ये है कि आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। वो मेथड क्या है? वो मेथड ये है कि यहाँ पर सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाएं। ठीक है, क्वाड्रेंट बनाने के बाद अब आपने देखना है कि क्या ये जो एंगल है पाई के साथ जो है, ये क्या 2 के ऊपर डिवाइड हुआ हुआ है? इस वक्त डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, साइन के वक्त हमने क्या था तो डिवाइड नहीं हुआ हुआ था, ये सिर्फ पाई था। लेकिन अब यहाँ पर ये रकम जो है ये 2 के ऊपर डिवाइड हुई है। जब ये 2 के ऊपर डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब है कि टेंजेंट को आप चेंज करेंगे किसके अंदर? कॉट के अंदर। ठीक है, टेंजेंट ने चेंज होना है कॉट के अंदर, कॉट थीटा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी है कि अब आपने देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। 3π/2 प्लस थीटा, यहाँ पर π/2 है। ठीक है, 90 डिग्री या π/2, यहाँ पर 180 डिग्री या पाई है, और यहाँ पर है हमारे पास 3π/2। अब 3π/2 के अंदर क्या चीज है? एंगल जमा हुआ है। एंगल जब जमा होगा तो हम यहाँ पर चले जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, कोई भी एंगल है, 30 है, 45 है, कोई भी एंगल थीटा है। ठीक है, जब 3π/2 के अंदर एंगल जमा हुआ तो हम कहाँ पर आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टेंजेंट, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर कॉट के बाहर नेगेटिव साइन आएगा। इसका आंसर आएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, कोई मसला अब यहाँ पे? इसी तरह से कोई और अगर आपने वैल्यू देखनी है, ये देखें ये कॉट है। ठीक है, इस ये वाला भी हमने सारा बनाया हुआ है, इसकी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं कि कॉट 3π/2 माइनस थीटा। सबसे पहली चीज कि ये 2 के ऊपर डिवाइड हुआ हुआ है, इसलिए इसने कॉट ने चेंज हो जाना है किसके अंदर? टेंजेंट के अंदर। ठीक है, टेंजेंट, और हम साथ में क्या लिखेंगे? थीटा। ये पाई वाली सारी टर्म्स हमने अब छोड़ देनी है। 2 पर डिवाइड हुआ हुआ था इसलिए कॉट चेंज हो गया टेंजेंट में। अब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है? 3π/2 ये है। ठीक है, 3π/2 में से एंगल को माइनस किया हुआ है, माइनस किया हुआ है तो ये कहाँ पर चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस टेंजेंट थीटा आएगा। अब अगर आपने इसका स्क्वायर लेना है तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर लेकर टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, कोई और बात? इन अटेंडेंस सारों, हो गया मिस? नहीं जी, इन सारों की हमने अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इनको पुट कर देंगे। इकट्ठे यार नहीं कर स्टूडेंट्स सकते? इतने कम कहाँ पर हैं? बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? इतने कम है आज। नो, इकट्ठे करना है इकट्ठे कर लो, लेकिन इकट्ठे बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसलिए अलग अलग करके तो फिर फाइंड पुट कर दीजिएगा। फिर जी अब हमने करनी है 10.2। ठीक है, 10.2 से पहले कोई थ्योरी देख लेते हैं अगर पढ़ने वाली है। ये बुक खुली हुई है। टेन पॉइंट टू में 10.1 हो गई। 10.2 में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है
कॉज अल्फा प्लस बीटा सॉरी साइन अल्फा प्लस बीटा को अगर आप साइन अल्फा माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ सकता है। ये हमने इसका फार्मूला लिखा साइन अल्फा प्लस बीटा का, यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा साइन अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इनके जो साइन है ये सारे हिले में है, यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन है। ये वाली टर्म ए और प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगाएं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। हमारे पास फार्मूला आएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इस टर्म को अगर हम ए लिख लेते हैं, इसको हम बी लिख लेते हैं, ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फार्मूला बन गया। अब अगर आपको आंसर साइन में चाहिए, ठीक है, अगर आंसर साइन में चाहिए, पहला आंसर साइन में है तो कॉस को आप साइन में चेंज कर दें। ठीक है, हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है, हमारे पास होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, यही होता है। अब अगर हमें कॉस चाहिए या साइन चाहिए तो उसी के मुताबिक हम लिख लेंगे। अगर हमने कॉस को चेंज करना है साइन में तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हमने चेंज किया। यहाँ पर देखें कॉस स्क्वायर बीटा है, इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरह से यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा है, तो इस वाले कॉस को हम चेंज कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में। इसको सिंप्लीफाई किया तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये साइन मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये वाली टर्म नेगेटिव और ये वाली टर्म पॉजिटिव कैंसिल होकर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ गया। ये पहला रिजल्ट आया। अगर हमें कॉस में चाहिए तो अगेन हम इसको चेंज कर लेते हैं इस आइडेंटिटी के साथ कि साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि प्लस का 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा पॉजिटिव और साइन स्क्वायर अल्फा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, फार्मूले आपने वही वाले याद रखने हैं जो अभी हमने किए। नेक्स्ट तो मेरा ख्याल है सवाल वैसे ही हो जाएंगे और कोई नया फार्मूला नहीं है हमारे पास, सारे पुराने फार्मूले हैं। टेन 10.2 के अंदर पहला सवाल है साइन 180 6 मिनट रह गए 6 मिनट रह गए तो पढ़ना नहीं है कि बातें करनी है। चले पहला एक सवाल तो कर लेते हैं। ओके मिस। साइन 180 प्लस थीटा, अगेन वही बात है कि फार्मूला ही लगाना है। पहला सवाल यही है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है या टेंजेंट का है या कॉस का है। ठीक है, फार्मूला ही लगाना है। पहला है कि साइन 180 प्लस थीटा, अभी हमने पहले भी कर लिया है, किसके बराबर होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस सॉरी प्लस है तो प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, साइन 180 की वैल्यू 0 और cos 180 की वैल्यू -1, पहली टर्म 0 हो गई, माइनस साइन थीटा हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर टेंजेंट का करना है तो टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा
1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। यहाँ पर फार्मूला नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, ऑल्टरनेट है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर, अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब इसके करने के अगेन दो मेथड हैं, वही वाले पुराने, कि आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाकर, ठीक है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर आप फार्मूला लगा लें, ठीक। अब यहाँ पर एक जो मसला है वो ये है कि टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड, ठीक है। टेंजेंट 90 अगर आप कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास मैथ एरर आएगा। इसका क्या मतलब है कि अनडिफाइंड है, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाती है। इसी तरह से टेंजेंट 270 ये भी क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। टेंजेंट 90 भी इन्फिनिटी है, टेंजेंट 270 भी इन्फिनिटी है, ठीक। टेंजेंट इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? यहाँ पर तो आ जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ पर भी आ जाएगा इन्फिनिटी। हमारा अगर इस तरह से आंसर आ जाए कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ऊपर भी जैसे कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टेंजेंट 270 अनडिफाइन है, इसका आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी आता है, ठीक है। यहाँ पर हमने इन्फिनिटी का सिंबल लगा लिया। इसी तरह से टेंजेंट 7, इसमें से अगर इन्फिनिटी में से कोई टर्म माइनस हो रही हो, जैसे कि ये माइनस टेंजेंट थीटा हो रहा है, माइनस टेंजेंट थीटा, तो भी इसका आंसर इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। इन्फिनिटी में से अगर कोई नंबर आप माइनस कर दें तो इसका आंसर इन्फिनिटी ही रहेगा। ऊपर भी इन्फिनिटी आ गया। इसी तरह से ये है 1 प्लस, इसकी जगह अगेन क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो भी इन्फिनिटी रहेगा, और उसमें अगर कोई नंबर जमा हो जाए तो भी इन्फिनिटी रहेगा। ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ, मैथ में कभी भी ऐसा नहीं होना कि अगर आपके पास 0 आ रहा है, 0 ओवर 0, ठीक है, इस तरह से भी हम कभी अपना आंसर नहीं लिखते। इसी तरह से इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इस तरह से भी कभी हम अपना आंसर नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? इसके लिए ज्यादा आसान है कि आप वो क्वाड्रेंट बना के कर लें, ठीक है। क्वाड्रेंट बनाकर करने से ये ज्यादा आसान है। अदरवाइज क्या है कि यहाँ से आप टेंजेंट 270 को कॉमन लें, क्योंकि टेंजेंट 270 पर वैल्यू क्या हो रही है? अनडिफाइंड, ठीक है। टेंजेंट 270 को कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया 1। जब हम ये कॉमन लेंगे तो ये टर्म यहाँ पर आकर नीचे डिवाइड हो जाएगी, टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट 270। इसी तरह से नीचे वाली टर्म में से भी हमने टेंजेंट 270 को कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया 1 ओवर टेंजेंट 270 प्लस टेंजेंट थीटा। कॉमन लेना आता है ना, ठीक है। अब ये टेंजेंट 270 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर टेंजेंट 270 की जगह इन्फिनिटी आ गया। इसी तरह से टेंजेंट 270 की जगह इन्फिनिटी आ गया। समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ऊपर कोई रकम है a और नीचे है हमारे पास इन्फिनिटी। एक चीज को अगर आप इन्फिनिटी टाइम डिवाइड करें, ठीक है, तो इससे कुछ नहीं बचता, ये 0 के बराबर होता है। समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर है? 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा क्या टर्म आई? 1 माइनस 0, यहाँ पर भी क्या आ गया? 0 प्लस टेंजेंट थीटा, 1 ओवर टेंजेंट थीटा किसके बराबर है? कॉट थीटा के बराबर है, ठीक है। इस तरह से कर लें, या यहाँ पर आप डायरेक्ट कर लेते हैं क्वाड्रेंट बनाकर। यहाँ पर आपके पास है 3π/2, ठीक है, 3π/2 है, ये ज्यादा आसान है इस वक्त। 3π/2 में से एंगल क्या हो रहा है? माइनस, माइनस हो रहा है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब दूसरी बात ये कि ये जो 270 है ये 3π/2 है, ठीक है, मतलब कि ये 2 के ऊपर डिवाइड हुआ हुआ है। जब ये 2 के ऊपर डिवाइड हुआ हुआ है तो इसका मतलब है कि टेंजेंट ने चेंज होना है किसके अंदर? कॉर्ड के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? टेंजेंट 1 ओवर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा? कॉट थीटा। ठीक है जी, आज सिर्फ पहला सवाल ही 10.1 का। इसमें से पार्ट वैसे मैंने देखे नहीं है कि कौन से पार्ट करने हैं, तो कल इंशाल्लाह हम 10.2 कर लेंगे। और कोई बात? आज ये बच्चों को क्या हुआ है? कल तो मेरा ख्याल 18-19 थे, आज बिल्कुल ही थोड़े हैं।
ठीक हो गया जी, ओके, अल्लाह हाफिज।